श्री शिव महापुराण की जय। श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए देव देवेश्वर भगवान महादेव की जय। देवागमन एवं देवकृत्य वर्णन। नारद जी बोले, हे तात, हे महाभाग, हे करुणानिधे, आपको नमस्कार है जो कि आपने मुझसे यह अद्भुत कथा सुनाई। हे भगवान विष्णु के परम शिष्य, अब मैं आपसे सर्व पापनाशक भगवान शिव जी के मंगल विवाह को सुनना चाहता हूँ। कृपा करके हमें संपूर्ण विवाह श्रवण कराइए। किस प्रकार विवाह की पत्री पाकर भगवान शिव ने क्या किया, परमात्मा शंकर की इस कथा को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स नारद, भगवान शिव जी उस लग्न पत्रिका को पाकर हंसने लगे और उसे लाने वाले मुनियों का सम्मान कर बोले, आप लोगों ने यह अच्छा कार्य किया है। मैंने इस विवाह को स्वीकार किया है। अब आप लोग भी मेरे विवाह में अवश्य आइए। यह सुनकर ऋषिगण प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए। लीलाधारी प्रभु ने, हे मुनियों, तुमको स्मरण किया है, तुम शीघ्र ही वहां पहुंचो और बार बार जय शब्द करते हुए तुमने शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आज्ञा मांगी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न हो तुमसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारी आज्ञा से जो देवी पार्वती ने तप किया था उससे संतुष्ट होकर पतिवरण का मैंने उसे वर दे दिया है। अब भक्ति वश उससे विवाह करूंगा। आज के ठीक 7वें दिन विवाह है। मुझे लौकिक गति का अनुसरण कर एक महान उत्सव करना है। तब भगवान शंकर जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो भक्तों के वश में रहने के व्रती हैं। पार्वती के मन की अभिलाषा पूर्ण कर आपने यहाँ अच्छा किया है। अब मेरे योग्य जो कार्य हो वह बतलाइए। तब बोले, हे मुनीश्वर, जब तुमने ऐसा कहा तब भक्तवत्सल भगवान शिव जी आदर पूर्वक तुमसे बोले, हे मुनि, अब तुम मेरी आज्ञा से भगवान विष्णु आदि देवताओं, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य महात्माओं को न्योता देकर आओ और यह भी कह आओ कि अपने स्त्री पुत्र गण शहीद उत्साह पूर्वक मेरे विवाह में आवें। जो मेरे इस विवाह में नहीं आवेगा मैं उसे अपना नहीं मानूंगा। हे मुनि, तुम तो भगवान शंकर के प्रिय थे ही, शिव जी की आज्ञा को शिरोधार कर लिया। तुम शीघ्र ही सबको न्योता देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए प्रस्थान कर गए और सभी को निमंत्रण भी दे दिया। शिव जी सबके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वहां स्थित रहे और उनके गण प्रसन्नता पूर्वक चारों ओर नृत्य करने लगे। इसी समय स्त्री और गणों सहित भगवान शिव जी और मैं भी कैलाश पहुंचा। बोलिए कैलाशपति की जय। शिव जी को नमस्कार कर प्रसन्नता व्यक्त की और आज्ञा ले स्थित हुआ। इंद्रादिक भी अपनी स्त्री परिवार गणों सहित वहां आकर उपस्थित हुए। सभी आमंत्रित हुए मुनि, नाग, सिद्ध तथा अन्य लोग भी वहां आए। शंकर जी ने प्रेम पूर्वक सबका पृथक पृथक यथोचित सम्मान किया। सभी देवताओं के स्थान में विविध नृत्य होने लगे। इस प्रकार कैलाश का विचित्र उत्सव आरंभ हो गया। शिवाज्ञा और मेरी प्रेरणा से यह शंकर जी का कार्य है, ऐसा विचार कर सभी शंकर जी की सेवा करने लगे। उस समय सातों माताएं प्रसन्न हो भगवान शिव जी का यथोचित दूल्हा वेश बनाने लगी। शिव जी का वेश तो स्वभावतः सुंदर है और सजावट करने पर भी तो वह और सुंदर हो गया। सिर पर मुकुट के ऊपर चंद्रमा तथा तिलक के स्थान में सुंदर के स्थान पर तीसरा नेत्र शोभित हुआ। दोनों कानों पर कर्ण भूषण बनी सर्प
तथा नाना रत्नों से युक्त उनकी कुंडल तथा अन्य अंगों में सर्पों के अंगारंभण और सभी रत्न शोभित थे। गजे चर्म का दुकुल तथा चंदन आदि से उत्पन्न एक प्रकार का अंगराग हो गया था। इस प्रकार भगवान देवेश्वर भगवान शिव जी का सुंदर रूप वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे तो साक्षात परब्रह्म ईश्वर हैं। उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण किए। तब उनको इस प्रकार सज्जित हुआ देख देव पक्ष के दानों, नागों और अप्सराओं ने आकर शंकर जी से प्रसन्नता पूर्वक यह कहा, हे महेश्वर, अब आप विवाह के लिए गमन कीजिए और पार्वती सहित हम पर कृपा कीजिए। विष्णु जी ने कहा कि हे प्रभु, अब आप गृह सूत्र की विधि से पार्वती के साथ विवाह करने के योग्य हो गए। इस रीति से विवाह करने से आपकी यही रीति लोक में विख्यात होगी। हे नाथ, अब मंडप की स्थापना कर नांदी मुख श्राद्ध कीजिए और कुल परंपरा के अनुसार सब कुछ कर प्रेम पूर्वक लोक में अपना यश स्थापित कीजिए। भगवान विष्णु जी के आदेशानुसार शिव जी ने सभी विधियां संपन्न की। मुनियों ने प्रेम पूर्वक सभी कृत्य कराए। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, बृहस्पति, कण्व, जगदम्नि, पाराशर, मार्कंडेय, शिलापक, अरुणपाल, अकृतभ्रम, अगस्त, च्यवन, गर्भ, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतप्रण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स और शिष्यों सहित व्यास जी तथा मुझसे प्रेरित हुए भी मुनियों ने शिव जी के समीप जाकर विधि पूर्वक सब कार्य कराया। सभी ने कौतुक कर भगवान शंकर जी की रक्षा की। ऋक्, यजु और सामवेद के सूक्त तथा और भी अन्य स्रोतों से अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य किए। विघ्नों की शांति के लिए मैंने और विष्णु जी तथा शिव जी ने भी ग्रहों तथा मंडलस्थ देवताओं की पूजा की। इस प्रकार के लौकिक वैदिक कृत्य कर भगवान शिव जी ने संतुष्ट हो सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सब ब्राह्मणों तथा देवताओं को आगे कर प्रेम पूर्वक कैलाश से यात्रा की। गाने बजाने का महान उत्सव हो रहा था। बोलिए भगवान देवेश्वर महादेव की जय।